और देखिए राजधानी एक्सप्रेस अपने प्लेटफॉर्म धनबाद के 2 नंबर पे आ रही है। तो चलिए, ट्रेन आ चुकी है, अब हम लोग बैठते हैं। और मैं बैठ चुका हूँ अंदर ट्रेन के। और ये शाम के वक्त राजधानी की सुविधा है कि सभी पैसेंजरों को चाय, एकदम साइंटिफिक चाय पिलाया जाए। तो हमें भी चाय मिली। तो चलिए चाय बनाते हैं, थोड़ी गर्म चाय का मज़ा लेते हैं। तो ऑटो में बैठ गया। अब मैं रोड, यानी दिल्ली की जितने भी एक्सप्रेस या मेन रोड है उनकी मैं शेयर कर रहा हूँ। ऐसे कोई मोटिव नहीं है कि यहाँ जाना वहाँ जाना, बस निकल गया ऑटो वाले जहाँ ले जाए। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी सौंदर्य कार्य रोड है। और शायद अभी बीजेपी की सरकार बनी हुई है। दिल्ली आके मेरे को एक पता चला कि यहाँ जितने भी डीजल वैन्स है या डीजल व्हीकल्स है वो सारे बैंड होने चुकी है। तो इसका तात्पर्य है कि अगर आप सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल्स या कार्स या व्हीकल्स परचेस करते हैं दिल्ली में, तो आपकी बहुत सस्ती में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ सारे डीजल वैन को बैंड कर चुकी है। एज ए सिर्फ सीएनजी चलती है। और अभी लाल किले के मैं पीछे वाले दरवाजे में पहुंचने वाला हूं। आपको देख सकते हो पूरी ये लाल किले की पीछे की दरवाज़ा के साइड्स व्यू है, काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। वाह। तो कल मॉर्निंग का प्लान रहेगा लाल किला, इंडिया गेट, या फिर सरोजनी मार्केट, या फिर जितने भी यहाँ पॉपुलर जैसे करोल बाग घूमने को है मेरे को। वहाँ की दृष्टि आईएएस एकेडमी, मन किया तो वहाँ एडमिशन ले सकता हूँ। और मेरे को रास्ते में ये स्कूटी खिलौना मिल गया था, तो मैंने परचेस कर लिया। देखिए आप रोड के किनारे कितनी अच्छी बेहतरीन लाइट लगी हुई है। और रात का नज़ारा भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। अभी मैं थोड़ी दिल्ली से साइड हूँ इसलिए लाइट कम है, बट जैसे ही दिल्ली इंटर करूँगा लाइट ज़्यादा आएगी। आप देख सकते हैं मैं दिल्ली इंटर कर चुका हूँ, दिल्ली मेन मार्केट में। यहाँ ट्रैफिक लगी हुई है, थोड़ी आपको वेट करना होगा। अब अगले दिन हम लोग घूमने के लिए ओला यानी कि कैब्स बुक कर लिए। और कैब से ये आप देख सकते हैं। अभी मैं नोएडा जा रहा हूँ, नोएडा से रिटर्निंग बैक दिल्ली में सरोजनी मार्केट जाना मेरे को, एंड करोल बाग जाना है, और इंडिया गेट देखना है। ये देखिए दिल्ली की सड़कें कितना बिजी रहती है, बहुत सारे गाड़ियाँ चलती है। अब हम लोग करोल बाग पहुंच चुके हैं। करोल बाग में यहाँ आपकी जो भी सेकेंड हैंड बाइक लेनी है, स्पोर्ट बाइक लेनी है या क्लासिस या बुलेट, जो भी लेनी है आपको बहुत सस्ती रेट में यहाँ मिल जाएगी।
ये देखिए करोल बाग। और ये करोल बाग के अब कुछ बाइक देख सकते हैं। ये रहा बुलेट। और करोल बाग एंट्री करते वक्त ये छोटी बहुत स्टॉल लगी हुई रहती है कपड़ों की। और आप अभी स्ट्रीट लाइट देखिए, स्ट्रीट लाइट यहाँ की कितनी खूबसूरत है। ये देखिए स्ट्रीट लाइट, वाह। यहाँ 100 रुपये टी शर्ट मिल सकती है, टैग लगा हुआ है। अब हम लोग दिल्ली के लाल किला पहुंच चुके हैं। ये लाल किला की एंट्री गेट है, मेन एंट्री गेट। आगे आपको टिकट लेना होता है म्यूज़ियम के लिए। और शूटिंग भी है, एक हिस्टोरिकल शूटिंग है जो कि वीडियो के साथ प्ले होती है, उसके लिए भी आपको टिकट लेना होता है। और आई थिंक टिकट 40 या 50 के आसपास आ जाएगी। तो टिकट लेके अब हम लोग इंटर कर रहे हैं लाल किले में। एक बात बता देना चाहता हूँ, दिल्ली सल्तनत यानी जब इतिहास 200-300 साल पहले आप देखे होंगे दिल्ली, तो उस वक्त की दिल्ली कुछ इस तरह ही थी। और हो सकता है कहीं कहीं यहाँ पे मॉडिफाई या फिर पार्किंग की गई होगी, बट उस वक्त का जो राजा यानी कि मुग़ल सल्तनत के लोग ऐसे किले बनवाए थे। फिर एक टाइम पे राजपूतों ने यहाँ पे भी आक्रमण करके मुग़ल सल्तनत की ईंट बजा दी थी। और कुछ कार्यकाल के लिए दिल्ली सल्तनत यानी कि राजपूतों द्वारा भी चली थी। राजपूतों में आप देख सकते हैं ये किले काफ़ी खूबसूरत है, कारीगरी यहाँ की देखिए। और यहाँ बीच में 5 मीटर से ज़्यादा हो सकता है, 10 मीटर की गैप चारों तरफ छोड़ी गई है ताकि उस पे पानी या फिर कुछ भरा जा सके। ये देखिए हमारा तिरंगा झंडा लहराते हुए अपनी शान से। ये तो साइड व्यू आपको दिखा रहा हूँ, फ्रंट व्यू अभी बाकी है। आगे आगे जाके मैं फ्रंट व्यू लेता हूँ कुछ देर में। और उस समय ये जो आप देख रहे हैं खिड़की, उस समय आई थिंक ये पूरी खुली होगी। और अभी के टाइम पे ये बंद पड़ी हुई है, यानी कि मॉडिफिकेशन की गई है। यहाँ देख सकते हैं अब हम लोग मार्केट निकलेंगे। मार्केट मतलब अब हम लोग एंटर कर चुके हैं हुई है लाल किले के मेन गेट में। लाल किले के अंदर यहाँ ये स्टॉल इस तरह का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। फिर आगे चल के कुछ दुकानें भी मिलेंगी जिसमें कि पुराने ज़माने की कुछ कारीगरी कपड़े देख सकते हैं, फिर उनकी कारीगरी या फिर स्टोन्स मिलेंगे। सारे हैंडलूम्स के मार्केट हैं यहाँ पे। जी देखिए फ्रंट गेट, मेन एंट्री गेट। यहाँ पे हमारा तिरंगा झंडा लहराते हुए। वीडियो शायद बहुत ज़्यादा लंबी चल रही होगी, 10 मिनट के ऑलमोस्ट
पास आ गई होगी। अब वादियों में चलिए। लाल किले के अंदर जो मुग़ल सल्तनत के लोग थे, ये उनकी वादियाँ हैं। और ये आप देख सकते हो, ये दीवाने आम था। और ये वादियाँ वादियाँ खैर उस समय होगी भी थोड़ी बहुत, बट अभी के टाइम पे ये मॉडिफाई की गई है, ये सजाया गया है। तो सबकी निगाहें इतिहास उस वक्त में दिल्ली सल्तनत पे ही था, क्योंकि दिल्ली पूरे भारत की मेन सेंटर यानी कि सेंटर पॉइंट होता है। और दिल्ली पे कब्जा करना यानी कि पूरी भारत, अखंड भारत पे कब्जा करना के बराबर है। और ये दीवाने खास और दीवाने आम, ये दो ऐसे प्लेसेस है दीवाने खास में, जो खास लोग बैठते थे मुगलों के द्वारा और इंटरटेनमेंट करते थे। दीवाने आम यानी कि आज के तौर पे आप देख सकते हो जनता दरबार। दीवाने आम में मुग़ल सल्तनत के जितने भी आज के टाइम पे नेता बोलिए या फिर महाराजा बोलिए, जितने भी मुग़ल सल्तनत के वंशज थे, वो दीवाने आम में बैठ के लोगों की समस्या सुनते थे, बट सुनते थे, उस पर कुछ किया नहीं जाता था। ये देखिए ऊपर, आप ऊपर देख सकते हैं, वहाँ राजा बैठता था और ये राजा की सिंहासन है। और देखिए यहाँ से वहाँ लगभग 10 मीटर के डिस्टेंस पे लोग अपनी समस्या सुनाते थे। आप सोचिए 10 मीटर डिस्टेंस से राजा सिंहासन पे बैठा है और 10 मीटर के डिस्टेंस पे अगर समस्या सुनाए तो उनको आवाज़ आएगी। अब ये देखिए कुछ हसीन वादियाँ है लाल किले की अंदर। ये 300-400 यानी कि 14th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी से पानीपत वही 1500 से 15 सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था। तो उस समय की इमारतें हैं ये सब। अब यहाँ से पूरी डॉक्यूमेंट्री इतिहास की स्टार्ट होती है, जो कि म्यूज़ियम में आपको लाल किले के अंदर मिलेगी। ये हमारा अखंड भारत और अखंड भारत के राजा महाराजा लोग 1857 से अब यहाँ की डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट होती है।
ये देखिए नाना साहब अंग्रेज लोग। फिर आपको बहुत सारे पुराने ज़माने के सब हथियार म्यूज़ियम में रखा गया है, जैसे अंग्रेज़ लोग के मैकाले की जो गन थी, फिर क्लाइव की जो गन, ये सब सारे इस म्यूज़ियम में सजा के रखी गई है। महाराणा प्रताप की शायद जो तलवारें थी वो भी रखी गई है, संभाजी महाराज की। और ये रहा हमारी रानी रानी मीराबाई, यानी कि झांसी की रानी। फिर देखिए इतने सारे म्यूज़ियम में प्रत्येक दिन इतना भीड़ लगा रहता है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं आप, म्यूज़ियम का वीडियो लगभग 10 मिनट तक बना हुआ था। ये देखिए तीर, जो मराठों की तीर होती थी वो, और फिर इधर जो तलवारें मराठे राजा की होती थी वो तलवारें, सीमांत की तलवारें भी यहाँ पे रखी गई है। ये मेरे को समझ में नहीं आया कि वो क्या है। फिर पंजा भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, महाराणा प्रताप की पंजा। अब अखंड भारत की कुछ दृश्य इसमें आप देख सकते हैं। नागपुर, पेशवा, हैदराबाद, आरकोट, संबलपुर, उदयपुर। मेघालय का ये विवरण, मेघालय आने के बाद जो अपनी वो विवरण बनाए थे वो लिखी गई है, हिंदी इंग्लिश दोनों में।
अब लाल किला पूरी हो चुकी है। अब मेरे को यहाँ समय नहीं देना उचित लगता। अब मेरे को जाना है इंडिया गेट देखने के लिए। तो चलिए अब इंडिया गेट चलते हैं। ये थोड़ी बहुत दृश्य मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। अब हम लोग इंडिया गेट पे आ चुके हैं। ये इंडिया गेट है। इंडिया गेट की दृश्य है ये। इतने भीड़ होते है प्रतिदिन यहाँ पे। इंडिया गेट के बाहर ही व्यू है। काफ़ी अच्छा बना के रखा गया। अब हम लोग सरोजनी मार्केट देखने को चलेंगे। सरोजनी मार्केट, इट मीन्स टू say that it is a market of clothes and textiles with low budget. Now we can see that there are many shop in Sarojini market. यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो जाती है। रात तक 8 बजे तक 9 बजे तक मार्केट रहती है। यहाँ 100-200 सब अपनी कैटेगरी के सामान परचेस कर सकते हैं। कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग अब अपनी रूम पे चलेंगे। रूम पे कंप्लीट करते हुए अब हम लोग घर को निकलेंगे।